क्या आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं? क्या आपको उसके एग्जांपल्स पता हैं कि कौन सा सपोर्ट बेहतर होता है, कौन सा सपोर्ट नहीं बेहतर होता है, कौन सा रेजिस्टेंस बेहतर होता है, कौन सा रेजिस्टेंस बेहतर नहीं होता है? क्या आप मार्केट में इतने नए हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि प्राइस एक्शन क्या है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो ये सीरीज और ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। ये जो पूरी सीरीज है ये बिगनर सीरीज है, जहाँ पे हम स्क्रैच से वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के एग्जांपल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इकट्ठे साथ में। और उसके साथ हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको हम फ्लिप जोन भी बोलते हैं। उस जोन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई भी टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में यूज करेंगे वो एग्जाम्पल बस एग्जाम्पल के लिए होगा, एजुकेशन पर्पज के लिए होगा। आप उसको ब्लाइंडली जाके मत मान लीजिएगा, कुछ जाके मत खरीद लीजिएगा। दूसरा, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें। बिना उनके डिस्कशन लिए हुए या बिना अपना कोई रिसर्च किए हुए आप मेरे कुछ भी कहने पर आप कुछ भी ना खरीदें। सीखना जरूरी है, आप बहुत जगह से सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियोज को देखिए, आगे भी लोगों को शेयर कीजिए। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं और शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि बिगनर सीरीज क्या है, बिगनर सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहां पे हम जीरो से लेके आगे तक वीडियोज बना रहे हैं। हमने काफ़ी वीडियोज बनाया है। जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा वो रेजिस्टेंस का एग्जांपल होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। उससे पहले वाला वीडियो सपोर्ट के बारे में होगा। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। हमने स्टार्टिंग कवर किया, इंट्रोडक्शन कवर किया, फिर हमने कवर किया कि कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, आपको कौन सा करना चाहिए, क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस करने लगे और अब हम उसी रास्ते में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स को इकट्ठे ड्रॉ करने जा रहे हैं। साथ में हम फ्लिप जोन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फ्लिप जोन क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैं जो चीज बोल रहा हूँ जिसको हम फ्लिप जोन बोलते हैं, फ्लिप जोन क्या है? अगर आपने हमारा दो वीडियो देख लिया होगा कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है नहीं होता है, जिसको मैंने अच्छे से समझाया है, तो आपको ये पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। अब देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की खास बात एक है। सपोर्ट का अगर मान लीजिए ये जोन एक सपोर्ट जोन था और यहां से प्राइस आके इसको सपोर्ट लेके बाउंस कर रही थी। जब तक ये प्राइस यहाँ पे इसको सपोर्ट ले रहा था तब तक ये सपोर्ट जोन था। अगर ये प्राइस इसको ब्रेक कर देती है और नीचे चले जाती है तो अब ये जो जोन है, ये जोन अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक दोस्ती भी है और एक दुश्मनी भी है। दोस्ती दुश्मनी इसलिए कि कभी कभी वो एक दूसरे का साथ भी देते हैं, कभी कभी एक दूसरे के वो अगेंस्ट भी खड़े रहते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे कुछ प्राइस है तो ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और ये नीचे सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब अभी तक ये एक दूसरे के सामने सामने है, आमना सामनी है और दुश्मनी चल रही है। अब मान लीजिए ये प्राइस ब्रेक होके ऊपर चला गया तो अब ये जो जोन था, जो रेजिस्टेंस था, जो कभी दुश्मन हुआ करता था सपोर्ट का, अब ये उसका दोस्त बनकर उसको सपोर्ट देगा। ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती हैं। इसी को हम फ्लिप जोन बोलते हैं। बहुत लोग इसको कुछ और भी नाम देते हैं। मेरे लिए आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि जो कभी सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो कभी रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो सपोर्ट अगर टूटा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, वो चीज बाद में रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा और जो रेजिस्टेंस टूटा है वो बाद में सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है, यहीं पे रीटेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है। रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट का मतलब है कि अगर इस रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया और फिर यहाँ पे आके हम इसको टेस्ट करके बाउंस किए तो ये रीटेस्ट है इस जोन का। सेम रिजेक्शन में भी हम यूज करते हैं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम गए, रिजेक्ट हुए, नीचे आए और फिर जाके हम फिर से रिजेक्ट होके आए तो ये रीटेस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से रीटेस्ट काम करता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको हम ब्रेक किए तो सपोर्ट के रूप में काम किया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस ही रहा और रिटेस्ट होके वापस से नीचे आया। रिटेस्ट अपने अपने जगह पे काम करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ऊपर से नीचे आएंगे, इस सपोर्ट को तोड़े, रीटेस्ट किए, बूम से नीचे आ गए, तो ये भी काम करता है। तो अलग अलग तरीके पे वो चीजें काम करती हैं। वहां पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़े और फिर वो सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट को तोड़े और ये रेजिस्टेंस बन गया और रिटेस्ट होकर नीचे चला गया। ठीक है, तो ऐसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस काम करते हैं। अब चलते हैं चार्ट्स पे
और डिस्कस करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एग्जांपल कैसे ड्रॉ करते हैं, नहीं करते, और रिटेस्ट जोन क्या होता है। अब देखिए, मैंने रिलायंस का एग्जांपल हर एक वीडियो में लिया है, तो यहाँ पे रिलायंस का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जोन एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, जब ये ब्रेक हुआ यहाँ पे वो रेजिस्टेंस था। अब जब अगली बार होगा तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस था, अगर आपको दिख रहा हो ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस था। अब जब अगली बार अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर पीछे जाइएगा, कमन नेट का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो पता ही नहीं क्या है। अगर आप पीछे जाइएगा और आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सेम जोन बहुत बार काम करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो जोन थी, जो रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस थी, ये रिजेक्शन था। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस बन के, ये रिजेक्ट हुआ रेजिस्टेंस बन के। तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये जोन बाद में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट के रूप में काम किया और यहाँ पे ये सपोर्ट के रूप में काम किया। तो इसी को हम फ्लिप जोन बोलते हैं। आप देख सकते हैं सेम ये चीज बाद में भी और भी काम आएगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी काम आया। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल द वे फ्रॉम मार्च 2021 टू मार्च 2023, 2 साल बाद भी वो चीज काम आ रहा है, और आने वाले टाइम में भी ये काम आएगा जब भी अगर हम यहाँ पे आते हैं। तो यही खास बात होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अगर आपको ड्रॉ करना आ गया, अगर आप समझ गए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर आपका आधा खेल आसान हो जाएगा। आने वाले जो अगला वीडियो होगा इसके बाद, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप खेल कैसे सकते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे उस वीडियो में। उसके बाद ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा और बिगनर सीरीज ऑलमोस्ट अपने एंडिंग पे आ जाएगी। फिर हम कॉम्बिनेशन कुछ बात कर लेंगे, बट मेजर चीजें ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुकी होगा बिगनर सीरीज में। सो जो नियरेस्ट आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे है, तो इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो यहाँ ड्रॉ हो गया। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ। तो जो प्राइस यहाँ पे है तो इसका नियरेस्ट सपोर्ट ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने बाउंस किया है। इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये हो गया, ये जोन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बार रिजेक्ट हो रहा है। तो ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हो गया। बहुत क्लियर है जो अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अब रेजिस्टेंस तो ड्रॉ हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। सपोर्ट जरूर ड्रॉ हो सकता है। तो एक अच्छा जो अगला सपोर्ट है वो ये है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आप एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं। सेम मैं निफ्टी पे भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं निफ्टी को ओपन करूँ तो निफ्टी पे भी सेम चीज लागू होगी, सेम कॉन्सेप्ट निफ्टी पे भी लागू होगी। अब देखिए निफ्टी का अगर आप हमारा मार्केट अपडेट वीडियो देखते होंगे तो हम क्लियरली बात करते हैं। निफ्टी की जो करंट प्राइस है 22,643 है आज का मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ जो इसकी रेजिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रही होगी वो अब इस जोन के आसपास आपको दिख रही होगी, जहां से वो रिजेक्ट होकर नीचे आया। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो अब क्या है कि चूंकि निफ्टी को स्टॉक नहीं, तो आसपास आपको बहुत करीब सपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो आप गौर कीजिएगा, तो ये जो जोन था, जो रेजिस्टेंस था, ये अब उसके सपोर्ट में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो यही जोन जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे सपोर्ट पाया, तो बहुत छोटे लेवल पे ये एक उसको सपोर्ट मिल गया। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये फ्लिप जोन के रूप में काम किया और ये सपोर्ट हो गया, नियरेस्ट सपोर्ट हो गया, नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर ऑल टाइम हाई आ जाएगा तो वो तो ओपन स्काई हो गया। दूसरी सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करें तो फिर इस जोन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो जोन थी, ये जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं एरो मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे वो सपोर्ट पाया, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट पाया और अभी यहीं से बाउंस किया है ऊपर। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जोन कैसे काम आ रहा है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अभी के लिए एक ही बनेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये आपके 2 सपोर्ट हो गए। बाकी जो नीचे ड्रॉ कीजिएगा तो बहुत दूर होने लग जाएगा। वो तब ड्रॉ कीजिएगा जब प्राइस आएगा पास में। पहले से ड्रॉ करके कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आप कुछ सीख सकते हो वो ये है कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं तो आप पहले अपने प्राइस के आसपास देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो प्राइस के आसपास ही ड्रॉ करने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये सपोर्ट है तो क्या फर्क पड़ना है उससे। यहाँ तो अभी प्राइस आना ही नहीं है। जब आना ही नहीं है तो उसके बारे में बात करने का मतलब नहीं होगा ना, राइट। ध्यान रहे कि किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा। ये एक अजम्पशन है, ये एक प्रोबेबिलिटी फील्ड है। अगर आप मेरे से पूछिएगा क्या आपको पता कल मार्केट क्या करेगा, मुझे नहीं पता दोस्त। आई एम हम्बल एनफ टू एक्सेप्ट इट कि मुझे नहीं मालूम है। क्यों? किसी को नहीं पता। 2 ही ऐसे लोग हैं जो आपको टॉप या बॉटम बता सकते हैं या आपको ये बता सकते हैं कि मार्केट कल क्या करेगा। वो 2 लोग कौन है? वो दो लोग हैं जो लोग या तो झूठ बोल रहे हैं या तो भगवान है। नॉर्मली कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है। मार्केट्स एक प्रोबेबिलिटी फील्ड है। प्रोबेबिलिटी फील्ड में आपको रहना है, समझना है, सीखना है।
यहाँ पे मैं बस ये जान सकता हूँ कि मेरे लिए कहाँ पे मुझे खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी है। उसके आगे क्या करेगा मुझे नहीं पता। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के थे ड्रॉ करने के, वो ऐसे ही ड्रॉ होते हैं। आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं। जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आंख बैठेगा आपका। गलत सही होता रहेगा वो चलेगा, बट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट बनाइए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं फीडबैक दे सकते हैं, मैं हमेशा फीडबैक लेता हूँ। कोई वीडियो आप चाहते हैं कोई टॉपिक को हम कवर करें, आप वो भी बता दीजिएगा, हम वो भी ले लेंगे। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक दैट टॉपिक। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।